नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद मी में। आज हम डिस्कस करेंगे HPGK और करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग शिकायतों के समाधान के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत शिकायत प्रणाली CRPC की शुरुआत की है। सेकंड क्वेश्चन, चीन, ईरान और रूस के मध्य कौन सा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया है? चीन, ईरान और रूस के मध्य मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, विदर्भ ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है? विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है। फोर्थ क्वेश्चन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया है, जो कि गगनयान मिशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का विकास इसरो के द्वारा किया गया है, जो कि गगनयान मिशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिफ्थ क्वेश्चन, किस रोग की प्रारंभिक पहचान के लिए आवाज आधारित विधि विकसित की गई है? अल्जाइमर रोग की प्रारंभिक पहचान के लिए आवाज आधारित विधि विकसित की गई है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेवंथ क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा उद्घाटित शीतकारी समृद्धि विशेष ट्रेन किन दो स्थानों को जोड़ती है? केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा उद्घाटित शीतकारी समृद्धि विशेष ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार को जोड़ती है। एट्थ क्वेश्चन, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO7 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार की जाती है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा तैयार की जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत 25% किसानों के लिए किसान ID बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात कृषि मिशन के अंतर्गत 25% किसानों के लिए किसान ID बनाने वाला पहला राज्य बना है। 10th क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर देश कौन बना है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर देश UAE बना है। 11th क्वेश्चन, भारत और UAE ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? भारत और UAE ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 12th क्वेश्चन, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी संधि लागू की गई है? समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए हाई सीज ट्रीटी लागू की गई है। क्वेश्चन 13, ट्रीज पहल की शुरुआत किससे लड़ने के लिए की गई है? ट्रीज पहल की शुरुआत मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए की गई है। क्वेश्चन 14, SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP कितनी बढ़ सकती है? RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 7.5% बढ़ सकती है। क्वेश्चन 15,
छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ लेह लद्दाख में हुआ। ये थे हमारे करंट अफेयर और अब है एचपी के जीके क्वेश्चन। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1966। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1956। हिमाचल प्रदेश को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्वेश्चन 17, हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 76.60%, ऑप्शन सी 83.7%, ऑप्शन डी 90.83%। सेवनटीन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 76.60%। हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर 76.60% है। क्वेश्चन 18, सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1940। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936। सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई है। क्वेश्चन 19, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी कुल्लू। नाइनटीन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कुल्लू। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थित है। क्वेश्चन 20, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी सिरमौर। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हमीरपुर है। क्वेश्चन 21, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊना, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी बिलासपुर। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 22, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए शिपकिला दर्रा, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी कुंजुम दर्रा, ऑप्शन डी बारालाचा दर्रा। ट्वेंटी टू का राइट आंसर है ऑप्शन ए शिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का शिपकिला दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा था। क्वेश्चन 23, कौन सा दर्रा किन्नौर और उत्तराखंड को जोड़ता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रूपिन दर्रा, ऑप्शन बी कुंजुम दर्रा, ऑप्शन सी जलोरी दर्रा, ऑप्शन डी पादरी दर्रा। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपिन दर्रा। रूपिन दर्रा किन्नौर और उत्तराखंड को जोड़ता है।
क्वेश्चन 24, पिन पार्वती दर्रा किस जिले में स्थित है जो कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी सिरमौर। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। पिन पार्वती दर्रा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। क्वेश्चन 25, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी हमीरपुर। ट्वेंटी 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है। क्वेश्चन 26, जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रावी। ट्वेंटी 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चिनाब। जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है। क्वेश्चन 27, रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी बिलासपुर। ट्वेंटी 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू। रोहतांग दर्रा कुल्लू जिले में स्थित है। क्वेश्चन 28, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए खजियार, ऑप्शन बी कसोली, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी डलहौजी। ट्वेंटी 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए खजियार। हिमाचल प्रदेश के खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन 29, गिरिबाटा परियोजना किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी हमीरपुर। ट्वेंटी 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर। गिरिबाटा परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 30, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहद और दूध की घाटी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पीति घाटी, ऑप्शन बी बल्ह घाटी, ऑप्शन सी सांगला घाटी, ऑप्शन डी चंबा घाटी। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी चंबा घाटी। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। ये थे आज के हमारे HPGK और करंट अफेयर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। आई होप आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्न विद मी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।